पहली बात तो सपा पार्टी की सोच ही गंदी है। और जहां तक मुस्लिम है तो वो जो 4 शादियां करते हो, जो परिवार के परिवार में शादियां करते हो, जो बहनों से शादियां करते हो, जो 20 बच्चे और 10 औरतें रखते हो, उनकी सोच औरतों के प्रति अच्छी और सम्मानपूर्ण कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि 18 साल में शादी कराने के पीछे उनका मकसद यही है कि जब ये अशिक्षित रहेगी तो इसको शोषित करना बहुत आसान रहेगा। मैम क्या मानती है कि बेटियों की उम्र बढ़ा के शादी की 21 साल उम्र कर दी गई, तो मैम आप महिला होने के नाते इस फैसले को कैसे देखती हैं? मैं इस फैसले को बहुत ही अच्छा मानती हूँ, क्योंकि 21 साल होना जरूरी है। बेटी को जहाँ तक बचाना जरूरी है, वहाँ तक बेटी को पढ़ाना और उसका कैरियर बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारी बेटी की उम्र शादी की 21 साल कर दी जाती है और तो गांव में भी, शहर का तो छोड़ दीजिए, गांव में भी क्या होगा कि बेटी जितनी भी एजुकेशन ले सकती है, उसके बाद वो कोई ना कोई ऐसा कोर्स जरूर करेगी। गवर्नमेंट हमारी बहुत से ऐसे कोर्स चला भी रही है कि वो कल अपने जॉब नहीं मिले तो भी वो आत्मनिर्भर बनने तक की शिक्षा अपने माता पिता के यहाँ ले सकती है। उसके बाद जब वो अपना वैवाहिक जीवन शुरू करती है तो उसके वैवाहिक जीवन और उसका अपना व्यक्तिगत जीवन सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं इस फैसले को बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ और थैंक यू भी कहती हूँ हम सब महिलाओं लड़कियों की तरफ से कि उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया जो कि बेटी और बेटी के माता पिता और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैम सपा पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी के एक सांसद है शफीकुर रहमान, वो कह रहे हैं कि बेटियों की उम्र 18 साल ठीक थी क्योंकि अब महिलाएं आवारा हो सकती हैं जो 21 साल उनकी उम्र कर दी गई। पहली बात तो सपा पार्टी की सोच ही गंदी है। और जहां तक मुस्लिम है तो वो जो 4 शादियां करते हो, जो परिवार के परिवार में शादियां करते हो, जो बहनों से शादियां करते हो, जो 20 बच्चे और 10 औरतें रखते हो, उनकी सोच औरतों के प्रति अच्छी और सम्मानपूर्ण कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि 18 साल में शादी कराने के पीछे उनका मकसद यही है कि जब ये अशिक्षित रहेगी तो इसको शोषित करना बहुत आसान रहेगा। अपने शर्तों पे उसको लाइफ देना बहुत इजी रहेगा। जब वो आत्मनिर्भर होगी, शिक्षित होगी, तो वो आपके विचारों का विरोध करेगी। तो उनके जो गंदे सिद्धांत है, गंदी सोच है, वो नहीं चल पाएगी। क्योंकि उनकी जाति में भी जो भी शिक्षित लड़कियां हैं, आत्मनिर्भर है, जिनके माता पिता जागरूक हैं, उन्होंने पूरी तरह शिक्षित किया है, वो अपना पृथक कैरियर बना के अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तो जो गंदी सोच रखते हैं और रूढ़िवादी हैं, जिनके अंदर कट्टरता है, तो उनके लिए तो ये कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो ये उनकी गंदी सोच है, इसलिए वो गंदा बोल रहे हैं। मैम प्रियंका गांधी के एक नेता हैं, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि रेप करना एक अपना एंजॉय बताते हैं। एक्चुअली में ऐसी सोच इसलिए हो रही है, रेप करना एंजॉय, जो वर्ड उन्होंने यूज किया, जो भी उन्होंने गंदा वर्ड यूज किया है, इसके पीछे हमारी अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं और हमारी लचर कानून व्यवस्था रही है, उसी लचर व्यवस्था के चलते कि और राइट ऑफ स्पीच का मिस यूज करके, राइट ऑफ स्पीच का बहुत ही दुरुपयोग करके लोग अपने को स्वतंत्र मानते हैं कि वो स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये राइट ऑफ स्पीच का मिस यूज है कि जो भी किसी भी तरह की बयानबाजी करते हैं, अगर इस तरह का राइट और स्पीच का मिस यूज ना हो तो कोई भी नेता की, किसी भी सामाजिक नेता, किसी भी सामाजिक व्यक्ति का इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह का गंदा, उनकी सपा के पार्टी के मुलायम सिंह यादव क्या कहते हैं, उन्होंने भी कहा ना रेप के बारे में कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो जिस पार्टी का मुखिया इतनी गंदी सोच रखता हो, उसकी पार्टी और उसकी जो भी पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनसे किस प्रकार की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो प्रियंका गांधी की पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह की हो, चाहे अखिलेश की हो, गंदे लोग, गंदी सोच। मैम एक तरफ प्रियंका गांधी 40% आरक्षण भी दे रही है महिलाओं को और एक तरफ उनके नेता का ऐसा बयान, तो प्रियंका गांधी देखिए ऐसा है, कांग्रेस का हो गया दी एंड। कांग्रेस के पास नहीं बचा कोई मैटर, उनकी पार्टी में उम्मीदवार ही नहीं बचे, उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं बचा कि कांग्रेस के पास कोई आए, कोई उनकी पार्टी से खड़ा होना चाहे। इसलिए प्रियंका गांधी ने जो है एक बार इस तरह का स्लोगन चलाया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्योंकि उन्हें उम्मीदवार चाहिए, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है ना। तो उन्हें लगा कि मैं पार्टी के लिए उम्मीदवार ही मेरे को नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने कहा चलो कुछ महत्वाकांक्षी महिलाओं को इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, शायद महिला उम्मीदवार मिले।
किसी तरह से शायद पार्टी रैंक जाए, और बाकी कोई शुभचिंतक नहीं है सर। इतने सालों में आप लोग देख चुके हैं, समाज देश सब देख रहा है, कोई कहीं से कोई शुभचिंतक नहीं है। देश को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। अबू अजमी कहते हैं कि बेटी की उम्र 18 साल में कर देनी चाहिए, वरना जवान बेटी घर में रहेगी तो बाप का शैतान जाग सकता है। क्योंकि ये उनकी जाति ऐसी है, उनका धर्म ऐसा है, उनकी कौम ऐसी है, इसीलिए वो गंदी सोच, गंदा बयान। अगर हिंदू हैं, हम सही हैं, हम शिक्षित हैं, हम जागरूक हैं, अगर हम बेटी को अपना अभिमान मानते हैं, बेटी को बेटे की तरह मानते हैं, हमारे माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाओ वर्ड उन्होंने इसीलिए जोड़ा है कि बेटी पढ़ने के साथ साथ उसको पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जब वो पढ़ेगी तभी बढ़ेगी, क्योंकि उसको आत्मनिर्भर बनाना है, उसको शिक्षित करना है। ये सोच सिर्फ हमारे माननीय मोदी जी और हमारी बीजेपी पार्टी की हो सकती है, किसी और इस पार्टी से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो ऐसे गंदी सोच के लोग हैं, तभी तक इतने साल सरकार में रहने के बाद भी उन्होंने देश के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोई भी किसी तरह का डिसीजन नहीं लिया उनके हित में। वो सब जानते हैं। असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पीएम मोदी मोहल्ले के अंकल बन गए हैं, वो बताएंगे कि किस उम्र में किसको शादी करनी है, किस भगवान की पूजा करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो अशिक्षित लोग हैं, उनकी सोच छोटी है, इसलिए उनका छोटी बयानबाजी है। मैं मानती हूँ कि ये देश का, भारत के देशवासियों का गौरव है, ये भाग्य है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला और यूपी में योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला। बेटियों की उम्र बढ़ा के 21 साल कर दी गई है शादी की, उसमें केंद्र की मोहर लग चुकी है प्रस्ताव पे, तो आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग सपा के कुछ सांसद हैं, मान लिया शफीकुर रहमान है, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, बेटियों की उम्र 18 साल ठीक थी। आप कैसे देखते हैं? नहीं, आप देखिए ना, उनके यहाँ तो ये है कि अगर आप अरब में देखिए, वहाँ पे उन्होंने उसको 11 साल कर दिया था। वहाँ की बहुत चीज़ें हुई कि 11 साल उम्र कर दी जाए, उसके बाद उस पर भी वहाँ रिजनमेंट किया गया। जो उलेमा वगैरह हैं, उन्होंने उस पर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये नहीं, एक ज़्यादा है, इसको 6 साल कर देना चाहिए। तो वो तो पैदा होते ही अगर उम्र कर देंगे, या उसकी लिमिट कर दीजिए, अनलिमिटेड कर दीजिए, हटा दीजिए, तो सरकार का इंडिविजुअल अपना कोई फायदा नहीं है। जनता की जो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है देश की, इस तरह से किस अनुपात में बढ़ रही है, उसका ध्यान रखते हुए ये बहुत ही अच्छा विचार है, और ये सबके भले की बात है, पूरे राष्ट्र के भले की बात है। किसी एक जाति प्रजाति या किसी एक का को उसका फायदा देने की कोई बात नहीं है, किसी को करने का ऐसा विचार मेरा है। अच्छा सर, आप बताइए, योगी यूपी के लिए क्यों उपयोगी? मैं आपको छोटी सी बात कहूँगा, मैं रवि काचरू, और आपका पॉलिटिकल नॉकआउट का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे विचार जानने की कोशिश की। मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता हूँ, मैं एक कॉमन सा नागरिक हूँ इस देश का। मगर आपका सवाल, अगर अखिलेश जी या बाबा जी की बात करते हैं आप, तो आप ध्यान देंगे, आपको याद कराना चाहूँगा, आपके सबके संज्ञान में है, जिस टाइम में अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी और उनके पिताजी का, चाचा जी का जो भी विवाद चलता रहा, सब आपको ज्ञान में है। उस वक्त आपने ध्यान दिया होगा, उनके स्टेटमेंट बार बार आते रहे कि आईएएस लॉबी ब्यूरोक्रेट्स उनका साथ नहीं दे रही है, वो उनके आदेशों को मान नहीं रही है। तो अब आप समझिए कि जब उनकी यही कैपेबिलिटी नहीं थी, पावर में थे, और आईएएस और ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात ही नहीं मान रहे थे किसी भी विभाग में, और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था, आप लोगों को आइडिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमारे ये सब नहीं दिया, मैं हारा अगर, तो मैं इसका टोटल ठीकरा मैं जो है ब्यूरोक्रेट्स आईएएस के ऊपर ठेकूंगा, जो हमारे विभागों के संबंधित हैं और हमारे कार्य को सुनते नहीं हैं, हमारी बात को नहीं सुनते हैं। इसी से हम सबको, जनता को अंदाज है कि वो जिसकी ब्यूरोक्रेट्स और आईएएस को कंट्रोल नहीं कर पाए अपने ऑफिस को, वो शासन क्या कर पाएंगे, इस बात का सपना सोचना उनके लिए गलत है। दूसरी बात, एक बात है, इन सबकी मजबूरी है, चाहे दूसरी पार्टियां, बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं, उनकी मजबूरी है बेचारों की। हम तो बड़ा मतलब उनके ऊपर दया आती है, वो बेचारे क्या करें, क्या घर बैठ जाएं चुपचाप ये कह करके कि हम जीरो होंगे, हमारा एक भी नहीं आएगा। आपने पास में देखा है, मायावती के लिए भी आपने देखा कि उनको नहीं मालूम था कि एक भी सदस्य नहीं आएगा। बीजेपी की किसी पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा कि मायावती के 0 सीटें आएंगी। क्या आपने ये सोचा था? किसी ने, दुश्मन ने भी नहीं सोचा होगा कि मुलायम सिंह के घर के 5 आदमी सिर्फ आएंगे, बाकी सब साफ हो जाएंगे। तो ये देश है हमारा, समझदार लोग हैं, एक मौका देते हैं मगर दूसरा मौका देने का कोई ऐसा प्रयास नहीं होता। तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, और आपने स्पष्ट दिखता है, कहने और करने में बहुत बार अंतर होता है, मगर अगर आप अनुभव करेंगे इस बात को कि योगी जी के टाइम में जो एक हमारे
मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। जैसे आपने बहुत से इंटरव्यू लिए, बहुत सी बातें आपके सामने आई, उसमें आपने देखा होगा सबने ये कहा किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी धर्म के लिए कोई चीज़ भी बुरी नहीं की गई। जब 370 हटा और जब कानून अपना तलाक वाला हुआ तब ये कहा गया मुसलमानों के साथ बड़ा वो किया जाएगा, उनके अत्याचार किया जाएगा। अब कितने दिन खत्म हुए हो गया, कहीं कुछ किसी के ऊपर कोई अत्याचार हुआ नहीं। तो हम कहते हैं जो ट्रस्टेड हो वही प्रूवन है, ट्रस्टेड प्रूवन जो चीज़ें हैं वो सामने हैं। हमें आपको शायद कहने की विचार करने की बात नहीं है, मीडिया तो बहुत अच्छी तरह जानता है, सारे रिकॉर्ड आपके पास है। आपने देखा कि जो उन्होंने कहा वो किया और सामने आया। तो किसी वर्ग के साथ उन्होंने कोई मतभेद नहीं किया, किसी के साथ नुकसान नहीं किया, सब अपना अपने रास्ते पर रहें ऐसा विचार रख करके रखा है। तो इसलिए हमारे राष्ट्र का इसी में भला हमें समझ आता है, दिखाई पड़ता है सब जनता को कि हमें इन्हीं का साथ देना चाहिए जो कि निष्पक्ष होकर के सारी जनता का हर तरह से ख्याल रखते हैं और विकास करते हैं। योगी जी के बारे में कहा, आप देखिए जितना डेवलपमेंट, एक चीज़ की बात नहीं करूंगा मैं कि हाँ उन्होंने रोड बनवाई और डेवलपमेंट किए और एक्सप्रेस वे बनवाए, या आज सिटी बस का इनाग्रेशन हो रहा है, पूरा नक्शा बदल दिया उन्होंने प्रदेश का। जितनी समस्या आई, जो भी समस्या आई, सबका बिना किसी उसको किए हुए उन्होंने पूरा सहयोग किया है। जिस तरीके से कल इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। मेरा इसमें छोटा सा विचार आपको कहने का है, ये कहना बहुत स्वाभाविक सा है, बड़ा आसान है दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। मेरा कहना जहाँ जहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई है वहाँ पे क्या कुछ नहीं निकला, क्या वहाँ नहीं था? एक चोर कह दे कि साहब एक चोर मुझे पकड़ा जा रहा है और वो दूसरा चोर भी है उसको नहीं पकड़ा गया, ये तो अजीब सी बात है। वो तो एक्सेप्ट करेगा ही ना कि उसने चोरी की है। जिसके यहाँ छापा पड़ रहा है वहाँ निकल रहा है ना। आपको ये दिखाई पड़ता कि वहाँ छापा पड़ा, वहाँ कुछ नहीं निकला, फ्रॉड था, गलत उसकी इमेज खराब करने के लिए किया गया, ऐसा कोई भी कारण नहीं आया, ऐसा सामने आया। तो इसलिए ये सोचना कहना किसी के लिए भी कभी भी कि उन्होंने अपने पार्टी के आदमियों को नहीं किया, पार्टी के आदमियों को भी, हमारे जितने विधायक या और भी किसी प्रकार के नेता थे या प्रभावशील थे, भाजपा के सपोर्टर थे, उनके यहाँ भी इनकम टैक्स की रेड हुई और सब हुआ। ये तो चांस की बात है कि अगर दूसरा हो रहा है तो उसको कह पाना बड़ा आसान काम है, ऐसी कोई बात हमको लगती नहीं है। हमारे विचार में तो ऐसा विचार बिल्कुल ठीक नहीं है। सर आप क्या मानते हैं, यूपी के लिए योगी उपयोगी या अखिलेश जैसा कह रहे हैं अनुपयोगी? योगी जी के मुकाबले आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। जितना वो दौड़ के यहाँ के कोरोना भगा दिए, लोगों के मतलब विकास के लिए उन्होंने रात दिन काम किया। एक ईमानदार छवि के व्यक्ति और बाबा हैं वो किसी जात के नहीं हैं, वो पूरे हिंदुत्व समाज के लिए हैं। और उन्होंने जो काम किया आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं किया। और अखिलेश की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अखिलेश केवल घर में सोते हैं, उनके प्रवक्ता कुछ आगे बता देते हैं कि मंच तैयार है अब आगे बैठ जाइए, वही बैठ जाते हैं। क्योंकि उनके साथ मुसलमान और कुछ परसेंट यादव हैं, बस और कुछ नहीं है। सारे हिंदुत्व के नेता बाबा योगी और मोदी जी हैं, उनके मुकाबले सब कुछ कहीं ठहरते नहीं। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं पे जो छापे लगे हैं इनकम टैक्स के, तो भाजपा बौखलाई हुई है। जब वो सब गुंडे ही पाल रखे हैं, उन्हीं के बल पे चल रहे हैं, तो उनको बाबा उनका सर्वविनाश करेंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं, तो उनका विनाश होगा ही। अब उसमें वो बौखला जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे चिल्लाए, पब्लिक जानती है। पब्लिक जानती है कि हम बाबा जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। हम अखिलेश को वोट नहीं देंगे क्योंकि अखिलेश गुंडे ही पाले हैं। उनके पिताजी एन केन प्रकारेण, अब नाम नहीं ले रहे हैं, सबको जोड़ के तो उन्होंने किसी तरीके चलाया। आज अपने को शोबाजी कर रहे हैं कि मैं अकेला खड़ा हूँ और मेरी सरकार। अरे सरकार का सपना देखे, इनकी उम्र में लगता नहीं है कि वो सरकार बना पाएंगे भविष्य में। हमको नहीं लगता, पब्लिक में कहीं चर्चा में नहीं है वो झूठे चाहे जो पहले जातियां तोड़ के ये बनाते थे, कहीं पंडित को मिला लिए, कोई ठाकुर को मिला लिया, कोई उनको मिला लिया। अब की सब यूनाइट है बाबा जी के नेतृत्व। यूपी के लिए योगी अनुपयोगी या उपयोगी? देखिए ऐसा है कि बाबा जी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो हर जगह उपयोगी हैं। कैसे सर? आप ये देखिए कि उन्होंने किसी भी एक वर्ग को नहीं छोड़ा, हर वर्ग के लिए हर कार्य को सुचारू रूप से किया। कोई एक वर्ग, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमारे लिए बाबा जी ने ये नुकसान किया, है ना। ये नुकसान उन्हीं का हुआ है
जिन्होंने जनता का नुकसान किया। हाँ, और वो जनता का नुकसान करने वाले कौन लोग हैं? यही समाजवादी पार्टी के माफिया लोग हैं, यही भूमाफिया लोग हैं समाजवादी पार्टी के, यही जो भर्तियों में घोटाला करते हैं वही लोग हैं। उन्हीं के ऊपर बुलडोजर भी चलेगा और उन्हीं के ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी। अब इन सब कार्रवाइयों से अखिलेश जी एकदम बौखला गए हैं और वो बौखलाहट में ये अनर्गल जो जवाब जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अनर्गल बातें करते हैं, ये उनकी बौखलाहट दिखा रही है। ये पूरे प्रदेश को दिख रहा है, ये देश की पूरे प्रदेश की जनता को दिख रहा है और ये पूरे समाज को दिख रहा है कि अखिलेश जी की इस टाइम मानसिक स्थिति क्या हो चुकी है।